बहुत पुरानी बात है। सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ की संधि वेला थी। हिमालय की तलहटी में एक महान तपस्वी रहा करते थे, महर्षि वेदश्री। वे सन्यासियों के भी गुरु माने जाते थे। उनका जीवन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और ध्यान में पूर्णता समर्पित था। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उनके मन में एक प्रश्न उठा, भगवान का वास्तविक धाम वैकुंठ कहाँ है? क्या वह केवल एक अवधारणा है या वास्तव में कोई स्थान है जहां आत्मा पहुंच सकती है? यह प्रश्न उनके ध्यान में गूंजता रहा और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उत्तर न मिले वे अन्न जल का त्याग करेंगे। 7वें दिन मध्य रात्रि के समय उनके आश्रम में दिव्य प्रकाश फैला और श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, वत्स वेदश्री, जब कोई मेरी शरण में संपूर्ण समर्पण के साथ आता है तब मैं स्वयं उसे ज्ञान प्रदान करता हूं। आज मैं तुझे वैकुंठ की रहस्यमयी यात्रा के बारे में बताऊंगा। वत्स, वैकुंठ वह स्थान है जहां कुंठा अर्थात निष्क्रियता, निराशा, हताशा, अकर्मण्यता और दरिद्रता का नामो निशान नहीं होता। वहां केवल दिव्य चेतना, आनंद और भक्ति की वाणी गूंजती है। वैकुंठ केवल एक लोक नहीं बल्कि एक अवस्था भी है जहां आत्मा ईश्वर के समीप होती है। भगवान ने बताया कि पृथ्वी पर भी कुछ स्थानों को वैकुंठ धाम का प्रतीक माना गया है, जैसे बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी। ये तीनों स्थान मेरे भौतिक अवतारों के प्रतीक हैं। बद्रीनाथ हिमालय की गोद में स्थित है, जहां नर नारायण ऋषियों ने तप किया और भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वहां पंचबद्री के रूप में मेरी पूजा होती है। विशाल बद्री, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, बुद्ध बद्री और आदि बद्री। द्वारका वह नगरी थी जहां मैंने कृष्ण अवतार में राज्य किया और आज भी वह नगरी समस्त वैष्णवों के लिए वैकुंठ का द्वार मानी जाती है। वहीं जगन्नाथपुरी में मैं नीलमाधव रूप में प्रतिष्ठित हूं और वहां मेरी बहन सुभद्रा व भाई बलराम के साथ रथ पर यात्रा करता हूं। यही स्थान कलयुग के लिए पृथ्वी पर वैकुंठ धाम का प्रतीक बना। वत्स, जो वैकुंठ तुम्हें दिखाई नहीं देता वह त्रिपाद विभूति के पार स्थित है। यह ब्रह्मांड जिसमें तुम रहते हो वह केवल मेरी अपार ऊर्जा का 1/4 अंश है। शेष 3/4 भाग उस दिव्य क्षेत्र में व्याप्त है जिसे परम वैभव वैकुंठ कहते हैं। वह धाम प्रकृति से परे है। वहां न तो दिन होता है, न रात्रि, न दुख होता है, न मृत्यु। वहां 96 करोड़ पार्षद मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। वहां श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी और महालक्ष्मी मेरे साथ निवास करती हैं। वहां न तो काम है न क्रोध, केवल शुद्ध भक्ति है। वेदश्री ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, क्या कोई आत्मा इस धाम तक पहुंच सकती है? भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, जब कोई भक्त मेरे प्रति अखंड श्रद्धा और प्रेम रखता है तो मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा स्वर्ग, ब्रह्मलोक और काल की सीमाओं को पार करते हुए त्रिपाद विभूति की सीमांत पर स्थित मिर्जा नदी तक पहुंचती है। यह नदी वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर बहती है। आत्मा को वहां ले जाने के लिए 33 कोटि देवता, ग्रह, नक्षत्र, दिन रात्रि के देवता उसे विदा करने आते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते यदि आत्मा में मोह बाकी हो तो वे देवता उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि आत्मा प्रभु की पूर्ण शरण में हो तो वे स्वयं मार्ग से हट जाते हैं। जब आत्मा मिर्जा नदी में स्नान करती है तो उसके समस्त कर्म बंधन टूट जाते हैं और फिर वह मेरे चरणों में पहुंचती है। वहां न सूर्य का तेज है, न चंद्रमा की शीतलता। वहां केवल प्रभु का तेज है। भगवान ने एक और रहस्य उजागर किया। वत्स, वैकुंठ और परमधाम में सूक्ष्म अंतर है। वैकुंठ वह स्थान है जहां आत्मा अत्यधिक पुण्य के फलस्वरूप कुछ काल तक आनंद भोगती है, लेकिन यदि आत्मा पूर्णतया मेरे स्वरूप में लीन हो तो वह परमधाम में प्रवेश करती है। वहां से लौटना संभव नहीं, न पुनर्जन्म, न मृत्यु, केवल शाश्वत मोक्ष। भगवान ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब द्वारका के पतन के बाद उन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला पर एक दिव्य नगर बसाया जिसे वैकुंठपुरी कहा गया। वहां मनुष्यों का प्रवेश नहीं था, केवल सिद्ध, तपस्वी और दिव्य आत्माएं ही वहां रह सकती थीं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज भी अरावली की गहराइयों में उस दिव्य नगरी के अवशेष मौजूद हैं।
अंत में भगवान ने वेदश्री को याद दिलाया, वत्स, यही वह परम धाम है जिसके बारे में मैंने अर्जुन से कहा था। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यानी जहां न सूर्य जाता है, न चंद्रमा, न अग्नि, और जहां जाकर आत्मा फिर कभी लौट कर नहीं आती, वही मेरा परम धाम है। वेदश्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। अब मैं संसार को केवल यही संदेश दूंगा, भक्ति ही वैकुंठ का द्वार है और आपकी शरण ही मोक्ष का मार्ग। भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसके बाद वेदश्री ने जीवन भर उसी वैकुंठ की महिमा का प्रचार किया और अंततः जब उनका समय आया तो स्वयं भगवान उन्हें लेने आए। यदि यह कथा शान अंतर्मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाए। हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या पता किसी एक आत्मा की वैकुंठ यात्रा इसी से प्रारंभ हो जाए।